देखो बेटा, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नई एक्सरसाइज 2H। इसमें क्या करना है, ये द्विघातीय बहुपद दिए गए हैं और हमें इनका गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करना कैसे है, मध्य पद को तोड़कर करना है, मध्य पद को तोड़कर करना है। तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड बताओ, ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनको जोड़ने पर 7 हो जाए। 12 के ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिनको जोड़ने पर 7 हो जाए। तो अभी आप नहीं समझ पाओगे, देखो ध्यान से ऐसे। तो 12 के ऐसे फैक्टर करो, 2 से काटो 2 छंग 12, फिर 2 से काटो 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3। अब इनका ऐसे देखो, 12 के 3 फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 हुआ ना, 2 दूनी 4 तियाँ 12। अब ऐसे कोई दो कॉम्बिनेशन हमें लेने हैं कि जिनको जोड़ने पर क्या हो जाए, 7 हो जाए। जैसे हम इन दोनों को देखें, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 4 और 3 7। हाँ तो ठीक है, यानी 12 के ऐसे दो टुकड़े हो गए, 4 तियाँ बोलो 12, 4 तियाँ 12, और 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7। तो ठीक है, तो यानी हम 12 7x को ऐसे लिख लेंगे, 4x और 3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम हमेशा एक बात कहते रहते हैं, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। आप चेक करो, इनको जोड़ कर देखो क्या पिछला स्टेप वापस आ रहा है। 4 और 3 कितने होते हैं बोलो, 7। 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7 होता है, यानी सही लिखा है। और इन दोनों की गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 तियाँ 12। तो समझ में आया। हमेशा इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर से x कॉमन लिया, बचा x, फिर x कॉमन ले लो तो 4। इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस का 3, बचा x। और जब भी आप माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 3 चकू 12। अच्छा, गुणा करके देखो, पिछला स्टेप बैक हो जाएगा। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 4 12, यानी ठीक लिखा है। अब पूरे में से क्या कॉमन, x माइनस 4, बचा क्या x माइनस 3, एंड दिस इज योर आंसर। तो देख लेंगे उसमें ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा है, सेम है। 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर 5 हो जाए। 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 5 हो जाए। तो 6 के फैक्टर होते क्या हैं, देखो जरा, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, यानी 6 के दो ही फैक्टर हैं, 2 तियाँ 6। भाई 6 के फैक्टर करो, 2 तियाँ 6, यही तो फैक्टर हैं। इनको जोड़ के देखो जरा, 2 और 3 5, तो ठीक है, ये तो हो गया, आसान था। तो हमने क्या किया, 5 को ऐसे लिख लिया, 2x और 3x लिख सकते हैं क्या। हम हमेशा ये बात कहते रहेंगे जब तक पढ़ाएंगे गणित, कि करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। देखो चेक करो, 3 और 2 कितना होता है, 5, 3 और 2 5। अब इनको जोड़ के इनमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन बचा x, फिर x कॉमन तो बचा -2, फिर -3 कॉमन तो x बचेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6, x -2 पूरे में कॉमन, बचा x -3। अच्छा, गुणा करके देखो, पिछला स्टेप बैक हो जाएगा। इसकी अगर गुणा कराई जाए तो वो आ जाएगा, इसका मतलब आंसर ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग टिक कर लें, इसका कौन सा सही होगा, x -2 इंटू एक्स -3, इसका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें लास्ट वाला टर्म देखो प्लस का था, यहाँ भी प्लस का था, लेकिन यहाँ पर माइनस का है। जब माइनस का होगा तो ये ध्यान रखना, 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा 15 हो, लेकिन उनको घटाने पर 2 आए। उनको अभी तक हम क्या कहते थे, जिनको जोड़ने पर आ जाए, 2 और 3 5, 4 और 3 7। अब हम ये कह रहे हैं कि 15 के ऐसे टुकड़े करो जिनको घटाने पर 2 आ जाए, जिनको घटाने पर क्या आ जाए, 2। हाँ बताइए, हाँ 5 में से 3 गए 2, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। 5 तियाँ 15 और 5 में से 3 गए 2, धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो 15 के फैक्टर हम एक बार करके दिखाते हैं आपको।
3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो हमने देखा कि 5 तियाँ 15, ठीक है, इनमें 5 में से 3 घटाओ, 2 आना चाहिए। जब यहाँ पर माइनस होगा तो हमेशा ये ध्यान रखना दोनों को घटाने पर होना चाहिए, और अगर प्लस होगा तो दोनों को जोड़ने पर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब 5 में से 3 घटाओगे तभी तो प्लस का 2 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस का 3x माइनस 15। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी करते जाओ ये देखते चलो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, जैसे आप इसे सॉल्व करके देखो क्या वापस आ रहा है। 5 में से 3 घटाओ, बोलो 5 में 3 गया प्लस का 2, यानी ठीक लिखा है। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या x कॉमन बचा x कॉमन बचा 5, माइनस 3 कॉमन बचा x, माइनस कॉमन तो चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला प्लस हो गया, 3 पचे 15। अब x प्लस 5 इसमें से कॉमन, तो बचा क्या x माइनस 3, और यही आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, लेकिन इसके पहले ऑप्शन इसका भी देख लें हम लोग। x प्लस 5 x माइनस 3, तो तीसरे क्वेश्चन का सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24, और फिर हम लोग पांचवा अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर 11 माइनस 11 हो जाए, जिनको जोड़ने पर माइनस 11 हो जाए। बताओ, सोच के बताइए भाई। 24 के फैक्टर करो, पहले तो 24 के फैक्टर दिखाते हैं। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। बताओ भाई, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओ। इधर देखो ध्यान से जरा, जैसे इन दोनों को हम देखें करके, पहले 2 दूनी 4, इधर देखो पहले समझ लो जरा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। वैसे तो 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24, 4 छंग 24, लेकिन 4 और 6 जोड़ने पर तो 10 होता है बेटा। अगर एक बात समझो, मान लो सवाल यहाँ पे 11 नहीं होता, क्या होता है 10, तो हम यहाँ पर सवाल कैसे लगाते हैं, 4 छंग 24 और 4 6 10, इसको लिखते 4p 6p, 4 और 6 जोड़ के 10 हो जाता। लेकिन इससे बात बनी नहीं, तो अब हम कोई दूसरा कॉम्बिनेशन देखेंगे। जैसे पहले इन दो को लिया, अब इन 3 को लेके देख लो। ऐसे तुम्हें बदल बदल के कॉम्बिनेशंस लेने हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, और 8 और 3 को जोड़ के देखो, यहाँ पे 11 था ना, 8 और 3 जोड़, 8 तियाँ 24 और 8 3 11 आ गया। इसका मतलब ठीक है। नहीं आता तो फिर क्या करते, और भी तरीके थे, तो फिर हम इन 3 को लेते, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये तो 12 दूनी 24, और 12 और 2 14, मान लो यहाँ पे 14 होता तो उस तरीके से बनता। समझ गए। तो फिलहाल अभी हम लोगों ने देखा कि 8 तियाँ 24, 24 के ऐसे टुकड़े कौन कौन से हैं, 8 3, 8 तियाँ 24 और 8 3 11। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसे सवाल लगाएंगे बार बार तो आ जाएगा। और चेक कर लो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा। हमेशा एक बात हम कहते रहते हैं, करो कुछ भी पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। चेक कर लो, 8 और 3 11, 8 और 3 11। इन दोनों में p कॉमन ले लो, p कॉमन बचा p कॉमन बचा 8, माइनस 3 कॉमन, p बचा। अच्छा माइनस कॉमन लो तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और 3 8 24, p माइनस 8 पूरे में कॉमन बचा p माइनस 3, और यही आपका आंसर है। बोलिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है बताएं। p माइनस 8 p माइनस 3, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, 2h का पांचवा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और फिर 6 वाला अगले राउंड में होगा। इसे हम लोग कैसे करें, वैसे तो ये होल स्क्वायर भी बन रहा है किसी का, पीछे होल स्क्वायर वाले सवाल थे, अगर तुम्हें ध्यान हो ये सवाल उससे भी लग जाएगा, ये 2y का होल स्क्वायर या 1 का होल स्क्वायर, और ऐसे लग जाएगा। लेकिन हम इसे बीच वाले पद को तोड़ के करेंगे। अब एक बात जो अभी तक हमने तुम्हें नहीं बताई वो सीखो। ये जो नियम था कि इसके टुकड़े करो, वो तब चलेगा जब यहाँ पर 1 हो, मतलब इसकी गुणा करके देखते हैं पहले नंबर पे हम।
12 एकम 12, 12 के टुकड़े करने हैं। यहाँ देखो 6 एकम, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 1, 6 एकम 6, 6 के टुकड़े करने हैं। 15 एकम 15, 15 के टुकड़े किए। 24 एकम 24, 24 टुकड़े किए। अब क्या है कहानी इन दोनों की, यानी पहले मल्टीप्लाई करी जाती है। ऊपर क्यों नहीं करी मल्टीप्लाई, आपको अक्सर पहले नहीं करी आपने। यहाँ हम देख रहे थे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर किसके टुकड़े करें बताओ, 4 एकम 4, 4 के टुकड़े करने। किसके टुकड़े करने, 4 के। 4 के ऐसे टुकड़े करो, यहाँ पर प्लस जब भी होगा इसका मतलब उनको जोड़ने पर 4 आए। 4 एकम 4, 4 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने पर 4 आ जाए। 2 दूनी 4, 2 और 2 4, बिल्कुल सही बेटा। 4 के टुकड़े करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 और 2 और 2 4, ठीक है। तो माइनस का 2y और माइनस का 2y प्लस 1, चेक करो क्या वापस आ रहा है, बताओ। 2 और 2 कितना होगा, 4 ही तो होगा। 2 और 2 कितना होगा, 4। इन दोनों में कॉमन क्या ये बताओ, 2y, 2y, 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर में y ले लो तो बचा y, यहाँ से 2y ले लो तो बचा 1, फिर -1 कॉमन ले लो, चिन्ह बदलेगा। माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और प्लस वाला क्या हो गया माइनस। आप गुणा करके देखो वापस आ जाएगा। 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 1। अब बताओ कॉमन क्या है पूरे में, 2y माइनस 1 कॉमन, तो बचा क्या 2y माइनस 1। एक तरीके से ये 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, जो शुरू में होल स्क्वायर वाले सवाल कराए थे। तो यही आपका आंसर। देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इस बार भिन्न है। भिन्न में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या करें भाई। यहाँ पर पहली बात तो क्या है 1 है, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब तो है नहीं। 1 से करोगे तब भी 1/6। अब 1/6 के ऐसे टुकड़े करो, यहाँ पर माइनस होने का मतलब होता है घटाने पर, जिनको घटाने पर 1/6 आ जाए। जिनको घटाने पर क्या आ जाए 1/6। तो पहले तो 6 के करो, इसके क्या टुकड़े करोगे, खैर 6 को लिखोगे 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, यानी हम 6 को 2 गुणे 3 में तोड़ सकते हैं। तो 1/2 और 1/3 की गुणा तो 1/6 हो जाएगी। बताओ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसकी गुणा करें तो ये होगी या नहीं होगी। 1 × 1 1, 2 × 3 6, हाँ सही है। इनको घटा के बस देख लें क्या 1/6 हो रहा है तो बात बन गई। इनको घटाने पर क्या 1/6 आएगा, नहीं आएगा। भिन्न घटाना आता है तुम लोगों को क्या, आप लोग भिन्न घटाना जानते हो। चलो घटा के देखते हैं। एलसीएम लो जरा, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, जो बचता है उसके ऊपर गुणा करते हैं, यही तो होता है, यही होता है ना। तो 2 तियाँ 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1/6, तो होगा तो बेटा। यानी इन दोनों की गुणा 1/6 होगी और इनको अगर घटा दें तो भी 1/6 होगा। इनकी गुणा भी 1/6 और इनको घटाने पर भी 1/6 सामने लिखा है। नहीं विश्वास है तो घटा के देख लो भाई। अच्छा आगे देखते हैं। यानी 1/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। और अभी आपने इसे घटा के देख लिया, थोड़ा जल्दी देखना सीखो। ये 3 उधर जाएगा 2 इधर जाएगा, सही है कि नहीं। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा और नीचे 2 तियाँ 6 आएगा। बोलो सही है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 घटाओ 1 और 2 तियाँ 6। अब बताओ आगे क्या करें। अब इसकी गुणा करें अंदर, 1/2x माइनस 1/3x माइनस 1/6। इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन बचा x कॉमन बचा 1/2, माइनस 1/3 कॉमन बचा कितना x, माइनस कॉमन तो प्लस हो गया 1 और 3 दूनी 6। अब बताओ कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 1/2, तो बचा क्या x माइनस 1/3। ये आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन, c² प्लस 16c माइनस 36 ये है।
और एक और क्वेश्चन ले लें, 8वां भी नोट कर लेते हैं। x² माइनस 13x प्लस 36, ये है बेटा। तो कैसे इस सवाल को किया जाए बताओ। 36 के ऐसे टुकड़े करो, अब माइनस है इसका मतलब उनको घटाने पर, माइनस का मतलब क्या होता है, उनको घटाने पर 16 हो जाए। 36 के ऐसे टुकड़े करो। चलिए फैक्टर करके दिखाते हैं पहले आपको। 36 के फैक्टर क्या होंगे, ऐसे करो, 2 से काटो, 2 1 कम 2 1 3, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। अब इसके ऐसे टुकड़े करो जिनको घटाने पर 16 हो जाए। तो देखते हैं पहले, 2 दूनी 4, 3 3 3 9, 2 दूनी 4, ऐसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो हमने कहा 4 नेम 36, और इन्हें घटाओगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 16 तो नहीं आएगा। और बता सकता है कोई? तो हमने कहा अब की बार 3 ऐसे ले लो, 2 दूनी 4 3 12, ऐसे बदल बदल के देखना है। 12 3 36, और 12 में से 3 गया, नहीं अभी भी नहीं बना। चलो तो कुछ और बदल के देखते हैं। अब की बार नीचे से 3 ले लो, ऐसे 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 18 में 2 गए, हाँ बन गया। तो आपको बदल बदल के देखना है, हारना नहीं है कि मतलब 2 को देखा और रोने लग गया कि नहीं लग रहा, ऐसा नहीं करना है। पहले इन 2 को लिया, फिर इन 3 को लिया, नहीं बना तो इन 3 को लिया, मतलब बदल बदल के कॉम्बिनेशंस देखने हैं। किसी एक से हो जरूर जाएगा अगर उसके फैक्टर संभव होंगे तो, ठीक। तो 3 3 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 होता है कि नहीं होता, बोलो। 18 दूनी 36, और 18 में से 2 घटाओ तो 16, प्लस का 16 इसलिए प्लस 18 रखना, माइनस का 2 रखना, माइनस 36 लिखना। पहले चेक कर लो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है। 18 में से 2 घटेगा तो 16 ही तो आता है, सही तो लिखा है। 18 में 2 गए 16। इन दोनों में कॉमन क्या बताओ, सी कॉमन बचा सी कॉमन बचा 18, -2 कॉमन बचा सी, माइनस कॉमन तो प्लस हो गया, 2 1 कम 2 1 3, 2 8 16, c प्लस 18 पूरे में कॉमन बचा c -2, एंड दिस इज योर आंसर। बोलो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात देखो, 36 ही आ गया। अच्छा यहाँ पे गुणा क्यों नहीं करी, आपके तो गुणा नहीं कर रहे इसे, 36 1 कम 36, यहाँ भी, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 36 1 कम 36, यानी 36 के ही टुकड़े करने हैं। 36 के टुकड़े करो जिनको बताओ जोड़ने पर कि घटाने पर, पहले बताओ। जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है, और अगर माइनस होता तो घटाने पर। 36 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने पर 13 आ जाए। हाँ 9 और 4, तो 9 गुणे 4, 9 चौक 36, 9 4 13। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोच रहे हो। 36 के टुकड़े देखो इन्होंने कैसे सोचे। 2 से काटो, 2 1 कम 2 1 3, 2 8 16, 2 से काटो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। अब देखो 3 3 9, 2 दूनी 4, इनका पहले ही कॉम्बिनेशन से सही हो गया। 4 9 36, और 4 और 9 13, यानी ठीक है, बिल्कुल सही। x² माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36, 4 और 9 13। इन दोनों में कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, बचा x कॉमन बचा 4, माइनस 9 कॉमन बचा x, 9 चौक 36 माइनस 4। अब बताओ कॉमन क्या है, बचा क्या, यही आंसर है। बोलो क्लियर। स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहले तो इनकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1 है तो 5 1 कम 5, मतलब 5 के ऐसे टुकड़े करो बताओ जिनको जोड़ने पर कि घटाने पर, माइनस है ना, घटाने पर। अगर यहाँ पर सुन लो ध्यान से, यहाँ पर अगर माइनस है तो घटाने पर, और अगर प्लस है तो जोड़ने पर। तो सबसे पहले काम ये जो करना है, 5 के फैक्टर जब करने गए तो फिर 5 से ही कटेगा, 5 1 कम 5, तो 5 का फैक्टर एक ही हुआ कि 5 1 कम 5, 2 ही हुए, 5 1 कम 5, और 5 में 1 घटा दो 4 हो तो क्या, इससे आसान क्या होगा, 5 1 कम 5, और 5 में से 1 घटाओ, बोलो 4, हो गया काम। ठीक है, ये बताओ 5 में से 1 गया 4, लेकिन हमें माइनस का लाना है 4, तो प्लस का 5 रखें, माइनस का 1 रखें, या माइनस का 5 रखें और प्लस का 1 रखें। हाँ, क्योंकि अगर ये रखा तो 5 में से 1 जाएगा तब तो प्लस का 4 बच जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और अगर ये रखा
5 में 1 जाएगा 4, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस का 5x और प्लस का 1x -5। और अब आप सॉल्व भी करके देख लो, क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है, चेक कर लो। x कॉमन ले लो, 1 में से 5 जाएगा -4 बचेगा। भाई 5 में से 1 घटेगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। अगर मान लो तुम इसे प्लस और इसे माइनस कर दो, तब क्या सही होगा बताओ? नहीं ना, क्योंकि 5 में से 1 घटेगा, 4 तो आएगा, लेकिन वो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, प्लस का 4 बचेगा। तो यानी ये वाला टर्म माइनस का होगा और ये वाला टर्म प्लस का होगा। क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन बचा x कॉमन बचा 5। इन दोनों में 1 कॉमन, तो बचा x -5। x -5 पूरे में कॉमन बचा कितना? x + 1 एंड दिस इज योर आंसर। आगे बढ़ेंगे। अभी पहली बात तो ये सही तरीके से लिखा नहीं है। सही तरीके का मतलब होता है सबसे पहले x² का टर्म होना चाहिए, फिर x का, और फिर कांस्टेंट। और हमेशा इसे +1 बना लिया करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक काम करते हैं, माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं। माइनस इसमें से, तो चिन्ह बदलेगा सारा। माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस का, प्लस वाला और प्लस वाला माइनस। अब ठीक है, माइनस ने इसमें से कॉमन लिया, सारे चिन्ह बदल गए। माइनस वाला बोलो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का। अब ये ठीक फॉर्म में लिखा है, माइनस बाद में एडजस्ट कर देंगे। अब 48 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा करने पर तो 48 हो, क्योंकि यहाँ पर 1 है। 48 × 48, 48 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुणा 48 हो, और जिनको घटाने पर कि जोड़ने पर, यहाँ माइनस है, घटाने पर, इनको घटाने पर 2 आ जाए। सोच सकते हो क्या? चलो 48 के पहले टुकड़े करते हैं। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 1 कम 3। अब इसमें बदल बदल के कॉम्बिनेशन सोचने हैं कि जिनको घटाने पर 2 आ जाए। देखते रहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 तियाँ 6। हाँ ठीक है, देखो ध्यान से बन गया। 8 छंग बोलो 48, और 8 में से 6 घटा दो तो बन गया। नहीं बनता, ऐसा नहीं कि पहली बार में बन ही जाएगा, नहीं बनता तो हम इन 4 को लेते या इन 2 को लेते, बदल बदल के सोचते। तो 8 छंग 48 और 8 में से 6 जाएगा तो 2, बात बन गई। अब बताओ 8 छंग 48, 8 में 6 गया 2, प्लस क्या चीज़ लिखें? 8 - 6 या -8 + 6, क्या लिखें? -8 + 6, बिल्कुल सही बात है। क्यों? 8 में 6 घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये वाला कर दोगे तब तो प्लस का 2 आ जाएगा। समझ पाए? तो यानी माइनस का 8x लिखना है और प्लस का 6x, और चेक कर लो क्या वापस आ रहा है। 6 में से 8 गया -2, सही है। इन दोनों में x कॉमन बचा, x कॉमन बचा 8, प्लस यहाँ पर बेटा 48 चल रहा है। अब देखो x कॉमन लिया तो बचा x कॉमन तो 8, प्लस का 6 ले लो, x बचा और 6 8 48। पिछला स्टेप क्या बैक हो रहा? देखो x² - 8x, 6x 6 8 48। अब बताओ जरा पूरे में कॉमन क्या है? बचा क्या? x + 6, यही आंसर। बोलो आया समझ में? आप ये कर सकते हो, सकता आंसर ऐसे ना आ रहा हो, ये वाला माइनस कई बार वो अंदर कर देते हैं, तब भी ठीक है। ये माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल देगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 8 और माइनस का x। बोलो समझ में आया? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है? 1, 6 कम 6, 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनको बताओ जोड़ने पर कि घटाने पर, क्योंकि माइनस है, जिनको घटाने पर 5 हो जाए। बोलो 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 में से 1 जाएगा 5। हाँ बिल्कुल सही। 5 1 कम 5, 5 में से 1 गया 4, क्योंकि यहाँ पर घटाने पर चाहिए ना। अब ऐसे ये नहीं कर देना कि 3 दूनी 6, ऐसे भी टुकड़े कुछ लोग सोच सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार हमें घटाने पर, माइनस है ना यहाँ पे, यानी अब घटाने पर आना चाहिए। तो देखो 3 दूनी 6, वो 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, तो प्लस का 6x
प्लस का 6x और माइनस x। चेक करो क्या पिछला स्टेप बैक होता रहे तो सही है। हम हमेशा एक बात कहते रहेंगे, करो कुछ भी वापस आना चाहिए बस। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, सही है। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन बचा है x कॉमन बचा 6, -1 कॉमन तो माइनस वाला प्लस और माइनस वाला प्लस। अब बताओ कॉमन क्या? x + 6 बचा क्या? x - 1। यही आंसर है। समझ आया? पहले तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 91 1 कम 91, 91 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाने पर, माइनस है ना, जिनको घटाने पर 6 आ जाए। तो हमने 91 के फैक्टर किए, क्या 3 से कट रहा? नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है क्या? भाई 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 7 से काट के देखो। 7 1 कम 7, 2 9, 2 बचे तो 21, 7 3 21, 13 1 कम 13। हाँ, 2 ही फैक्टर हो रहा है। 91 के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 13 सते 91, 13 सते 91 और 13 में 7 घटा के देख लो 6। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब एक ही 2 ही फैक्टर हैं तो बात हो ही जाएगी। 13 सते 91 और 13 में से 7 गए 6। ये बताओ 13 - 7 या -13 + 7 क्या लिखें हम? क्योंकि माइनस का 6 आ रहा है तो चिन्ह बड़ी संख्या लिया जाएगा। माइनस का 13x प्लस का 7x। अब चेक करो क्या वापस आ रहा है? तो 13 में 7 गए 6, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का। लेकिन अगर आप मान लो प्लस का 13 और -7 लिख देते तब 13 में 7 जाता तो प्लस का 6 आ जाता, तो गलत हो जाता ना। सही हो गया? चलिए 91 के फैक्टर करिए, 13 में 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x बचा है x कॉमन तो हो गया 13 प्लस 7 कॉमन, देखते रहिए 7 कॉमन तो x हो गया, फिर 7 1 कम 7, 2 9, 2 बचे तो 21, 7 3 21। अब पूरे में कॉमन क्या है? x - 13 बेटा, तो बचा है x + 7 एंड दिस इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 29 एकम 29, 29 के ऐसे फैक्टर करो, बताओ जिनको जोड़ने पर कि घटाने पर? जिनको जोड़ने पर, प्लस है ना। हाँ 29 + 1, बहुत बढ़िया। 29 का एक ही फैक्टर ही है भाई। 29 एकम 29 किसी से कट ही नहीं रहा, तो 29 एकम 29 और 29 और 1 30। समझ पाए? तो क्या लिखे हैं? दोनों टर्म माइनस के ही लिखें। -29xy -xy + 29y²। बोलो सही है कि नहीं सही है? चेक करो पहले, आप ध्यान से देखो। पिछला स्टेप बैक हो जाए तो ठीक, -29 और -1, माइनस का 30 हो जाएगा। सही बात है? -29 - 1 माइनस का 30 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या ये बताओ? x कॉमन बचा x, फिर x कॉमन बचा 29y। इन दोनों में क्या कॉमन? -y कॉमन बचा x। अच्छा माइनस चिन्ह लोगे तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर y यहां से ले लिया बाहर, y ले लिया तो हो गया 29y। अब बताओ कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन है? x - 29y, तो बचा क्या? x - y एंड दिस इज योर आंसर। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 105 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर कि घटाने पर? घटाने पर। कौन से? 15 सत्ते 105 और 15 में से 7 गए 8। बहुत बढ़िया। तो हम करके फिर फैक्टर नहीं दिखा रहे क्योंकि आप लोग बताने की स्थिति में आ गए हो। प्लस का 15 लिखे कि माइनस का? प्लस का लिखें, क्योंकि 15 में 7 घटेगा तभी तो +8 आएगा। अगर माइनस ये कर दोगे ये प्लस, तब तो ये माइनस हो जाएगा। x कॉमन ले लो, x कॉमन बचा x कॉमन बचा 15, फिर -7 कॉमन बचा x, प्लस तो हो ही जाएगा, माइनस कॉमन लोगे 7 1 कम 7, 3 10, 3 बचे 35, 7 बचे 35। x + 15 पूरे में कॉमन बचा x - 7 एंड दिस इज योर आंसर। जिनको जोड़ने पर, स्टार्ट कर दिया। 121 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर, क्योंकि प्लस लगा है, 22 हो जाए। बोलो 121 के फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं। 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 2 से 3 से काट के देखो नहीं कट रहा, 2 से 3 से 5 से 7 से नहीं कट रहा, तो 11 1 कम 11, 1 बचा, फिर 11 11 1 कम 11, तो 11 और 11 की गुणा 121 होती। करके गुणा देख लो, 11 1 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 1 कम 11 1 12,
और 11 11 जोड़ के देखो 22, सही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 11x प्लस एक्स 11 11 22। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन बचा x कॉमन बचा 11, माइनस 11 कॉमन बचा x, माइनस कॉमन लो तो यहाँ माइनस हो गया, 11 1 कम 11, 1 बचा फिर 11, x माइनस 11 कॉमन बचा x माइनस 11, यही आंसर है।